हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या ब्रेन वर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और फर्स्ट वीडियो में हमने क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स स्टार्ट की थी। फिजिक्स में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। और लाइट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको जरा एक बार हम समराइज करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कल लाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक वेव होती है। अच्छा, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो वैक्यूम में भी चल सकती हैं। क्या चल सकती है? वैक्यूम में भी चल सकती हैं, जिनको चलने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने कई टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम आपको बताए थे, जैसे एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, माइक्रोवेव हो गई, और विवग्योर के बारे में आपको हमने बताया था जो एक व्हाइट रे बनती है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ, इनमें सब में फर्क क्या है? इनकी वेवलेंथ में फर्क है। तो लाइट की जो होती है, जो विवग्योर होता है, वो उसकी वेवलेंथ होती है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर और कितने होते हैं 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर हमने आपको एक पॉइंट यहीं पे बताया था कि सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है? द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें होती है? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है हमारी वैक्यूम में। किसमें होती है? वैक्यूम में। अगर वैक्यूम ना दिया हो ऑप्शन में तो हम एयर भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं? एयर भी लगा सकते हैं। अच्छा, थर्ड जो फोर्थ हमारा पॉइंट था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मिनिमम किसमें होती है? तो मिनिमम होती है हमारी किसमें होती है? सॉलिड में। किसमें होती है? सॉलिड में मिनिमम होती है, ठीक है। तो इतना हमने कल जाना था। अच्छा, आप देखिए, लाइट की एक प्रॉपर्टी नहीं है कि लाइट की प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं। जैसे लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन भी होता है, लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस होगा। आपने देखा होगा कि घर के जो विंडो या डोर से आप पूरा रूम देख लेते हैं छोटे से होल से। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ क्या है? लाइट की ही प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं प्रॉपर्टियों में से एक हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा नाम? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को हम समझेंगे। अच्छा, हेडिंग डालेंगे सभी लोग रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालेंगे सभी लोग रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी आप एक शरारत करते हैं, और शरारत वो कौन सी होती है कि धूप में चले जाते हैं दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम या सुबह के टाइम, और आप एक मिरर लेते हैं, मिरर को धूप की साइड, सन की साइड करते हैं, और उस पर पड़ने वाली धूप को आप मतलब कि डाइवर्ट करते हैं किसकी तरफ? किसी पर्सन के चेहरे की तरफ। तो आपने ये एक्टिविटी की होगी बचपन में या अभी भी आप करते होंगे। तो यही जो प्रॉपर्टी है, लाइट सन से और मिरर पे इंसिडेंट हुई और इसके बाद कहाँ चली गई? किसी चेहरे पे चली गई। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो इसी को हम लिखकर समझेंगे कि when a light ray when a light रे भी हो सकती और बीम, लाइट रे और बीम इंसिडेंट ऑन स्मूथ और शाइनिंग सरफेस, स्मूथ और शाइनिंग सरफेस, then it's bounce back, bounce back। ये डिफिनीशन हमारी क्या है? रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन है। जैसा पढ़ेंगे फिर से, व्हेन ए लाइट रे और बीम इंसिडेंट ऑन स्मूथ और शाइनिंग सरफेस देन इट्स बाउंस बैक। बाउंस बैक हो जाए, इसी को हम नाम क्या देते हैं? रिफ्लेक्शन नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम देखेंगे आगे, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला कौन सा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और नंबर 2 क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन,
ठीक है। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? तो जैसे फ्लैट सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, ठीक है, तो ऐसे सरफेस पर जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उससे हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कैसा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब यही लाइट किसी वुड पे पड़ जाए, लकड़ी पे, ठीक है, आपने देखा होगा कि कांच जो होती है कभी कभी फ्लैट नहीं आती है, डिजाइन टाइप में आती है, तो वो वाली ग्लास पे अगर पड़ जाए, ठीक है, या पेपर पे देख सकते हैं, किस पे? पेपर पे, तो इससे हमेशा कैसा होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, हमें इतना नहीं पढ़ना है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ये आपकी जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शन का टाइप भी होता है। कौन कौन से टाइप होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, आप देखेंगे बाई एक डायग्राम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में डायग्राम की इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम क्या देखेंगे? डायग्राम को बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब देखिए आप, रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होगी सबसे पहले, और उस सरफेस का नाम क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस सरफेस का नाम क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ऐसी सरफेस जिससे हमारा रिफ्लेक्शन होगा, जैसे अभी आप कर रहे हैं तो क्या होता है? मिरर। अच्छा, मिरर के आप एक साइड देखना तो पॉलिश जो होती है, मिरर की एक साइड क्या होती है? पॉलिश होती है। तो ये पॉलिश किसकी होती है? सिल्वर और एल्यूमिनियम की होती है पॉलिश, ठीक है। अब देखिए, पॉलिश को हम वैसे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा फिगर 3D नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन से हम ऐसे बना देंगे। ये जो ब्लू ब्लू लाइन हम बना रहे हैं, ये कैसी होती हैं? यही हमारी पॉलिश को शो करती है। क्या करती है? पॉलिश को शो करती है। अब हमने कंसीडर कर लिया कि एक लाइट रे आई है, ये लाइट रे आई और बाउंस बैक होकर क्या चली गई? वापस चली गई, ठीक है। तो अब देखिए, ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, तो रे डायग्राम में एरो को बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपकी लाइन कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, अच्छा, यहाँ पर एक क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसको अलग करती है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जो ये पहले रे आ रही है, ठीक है, जो मिरर की तरफ रे आ रही है, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। इसको नाम क्या देते हैं? इंसिडेंट रे नाम देते हैं, ठीक है। और जो बाउंस बैक होके चली जाती है, इसको हम नाम क्या देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे नाम देते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये एंगल क्रिएट हो रहा है, तो एंगल, ये इंसिडेंट रे, इसलिए क्या कहते हैं? इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसका नाम क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर क्या होता है? एक आर होता है यहाँ पे एंगल, और इस एंगल का नाम क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये, और जहां पर ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जब यहाँ ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं उसको, अच्छा रहेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये जो ओ पॉइंट है, ये क्या पॉइंट नेम है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो अब हम एक एक टर्म समझेंगे कि मतलब कैसे, क्या डिफिनेशन है। तो सबसे पहली जो डिफिनेशन हम देखेंगे वो होती है हमारी इंसिडेंट रे। क्या डिफिनेशन होती है? इंसिडेंट रे की क्या डिफिनेशन है वो हम आपको बताएंगे। इंसिडेंट रे। अच्छा, इंसिडेंट रे क्या है? जो ऐसी रे जो हमारी सोर्स से आती है। अच्छा, सोर्स क्या होता है? सोर्स जिससे लाइट क्रिएट हो रही हो, जैसे बल्ब भी सोर्स हो सकता है, सन सोर्स हो सकता है, लेजर बीम लाइट भी सोर्स हो सकती है, ट्यूबलाइट भी सोर्स हो सकती है, मोबाइल की टॉर्च भी क्या हो सकती है? हमारी सोर्स हो सकती है, ठीक है। तो वही डिफिनेशन है, ए लाइट रे, ए लाइट रे which comes from source। किससे आती हुई है? सोर्स से आती है, ठीक है। अच्छा, पहला तो हो गया इंसिडेंट, इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। नंबर सेकंड क्या है? रिफ्लेक्टेड
रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे आप देखिए तो ये मिरर से क्या हो रही है, बाउंस बैक होकर जा रही है रे। क्या हो रही है, मिरर से बाउंस बैक होकर जा रही है। तुम क्या लिखेंगे, ए लाइट रे, ए लाइट रे विच बाउंस बैक फ्रॉम मिरर, किससे जा रही है, मिरर से बाउंस बैक होके जा रही है। ठीक है, अब थर्ड क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में ही बनता है। एंगल के लिए मिनिमम जो कंडीशन है हमारी क्या है, मिनिमम दो लाइन होनी चाहिए, मतलब कि कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए तो हम बोल सकते हैं ये जो आई एंगल है किसके किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल, ये रहा हमारा नॉर्मल, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो ये किसके बीच में बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। किसे डिनोट करते हैं, आई से। अब यहां पर एक बात और समझिए, अगला क्या है हमारा टर्म, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल दोनों में कॉमन था, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कहलाता है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस या शाइनिंग सरफेस पे पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसी को हम नाम क्या देते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर हमने जाना कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो जब भी लाइट अनसर्ट या अनफ्लेट किसी सरफेस पे पड़े, इंसिडेंट हो, या वुड हो गया हमारा, जैसे लकड़ी पे पड़े, ठीक है, लकड़ी पे तो शाइनिंग हो सकती है, और पेपर पे पड़ जाए, तो ऐसी सरफेस जब भी होगा तो क्या होगा, इरेगुलर सरफेस। फिर कुछ हमने टर्म समझे, क्या समझे, टर्म डायग्राम हमने एक बनाया। ठीक है, तो डायग्राम के बाद में हम टर्म समझे। इंसिडेंट रे क्या होती है, ऐसी रे जो किसी लाइट सोर्स से आती है, इसको हम नाम क्या देते हैं, इंसिडेंट रे नाम देते हैं। इसके बाद हमने बताया कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, कि ए लाइट रे विच बाउंस बैक फ्रॉम मिरर। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट रे है ये मिरर से बाउंस बैक होके जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। देखो यहाँ पे नॉर्मल है और हमारा क्या इंसिडेंट रे है, इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या है, आई है। ठीक है, फिर क्या बताया हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बात आप नोट डालकर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि नोट, अगर हम आपसे पूछे कि द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, या यहां पे ना लिखकर हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इतना आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अच्छा, जो हम बोलने जा रहे थे आप समझिए जरा, अगर हम आपसे पूछें द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
इज। अच्छा, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आई और आर का सम बताओ जरा कितना होगा। तो सम आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है लाइन, कैसी है? परपेंडिकुलर। इट मींस क्या हो जाएगा, आई और आर का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अभी तक हमने इतना समझ लिया है। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सबसे जो बोर्ड लेवल अगर हम अब बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है रिफ्लेक्शन में, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 नंबर में मिनिमम आपसे अगर पूछेगा तो 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे क्या पढ़ेंगे अब आगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आपने डायग्राम देखा, अगर हम बात करें तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, क्या देखा आपने? एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पे है। तो पहला रूल यही है हमारा, क्या है कि पहला रूल क्या है? सॉरी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे and normal lies on a same plane of incidence। सेम प्लेन भी लिख सकते हैं, इतना भी सही है। ठीक है, ऑलवेज लाई ऑन ए सेम प्लेन। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे क्या है? अभी देखिए, द इंसिडेंट एंगल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एंगल आर के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और डायग्राम अगर ज्यादा आपको लगे तो आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम की यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो क्या है एंगल, हमने क्या बताया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया इंसिडेंट रे, ठीक है, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन ए सेम प्लेन। देखा होगा आपने, सेम प्लेन है या एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं? इंसिडेंट होते हैं। अभी आपको हमने बताया था। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वही इसका मतलब क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, एक बात और बताते चले, अभी हमने आपको बताया था कि रेगुलर और इरेगुलर क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन होते हैं। ऐसा रिफ्लेक्शन जो आई इक्वल टू आर को फॉलो कर जाए, ये हमारा रेगुलर में चला जाता है। ठीक है, और नॉट फॉलो करे तो इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो सेकंड पार्ट अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी हद तक समझ में भी आया होगा। अगर किसी बात की कमी रह जाएगी हमसे तो आप क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे, सर ये वाला पॉइंट हमसे मिस हो गया है। ठीक है, तो हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।